ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे श्याम। आइए, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो सुंदर सी कथा का श्रवण करें जिसका शीर्षक है कि परमात्मा की कृपा समस्त जीवधारियों पर समान रूप से होती है। अभी तो संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानते ही नहीं भगवान होते कि नहीं। वो कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं। मेरा उन लोगों से प्रश्न है, यदि भगवान नहीं होते हैं तो मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। मेरा पहला प्रश्न यह है कि एक बच्चे को 24 घंटे कमरे में बंद करो तो उसके प्राण पखेर उड़ जाते हैं, लेकिन माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटकाकर जीवित अवस्था में पैदा कौन करते हैं? भगवान। जमीन को खोदोगे तो कीड़े निकलते हैं जिंदा अवस्था में। ये व्यवस्था किसने बना रखी है? भगवान ने। सूरज अपनी मर्जी का हो जाए तो 10 कदम नीचे आ जाए तो सारा संसार जलकर राख हो जाए। 10 कदम ऊपर चले जाए तो सारा संसार बर्फ में बदल जाए। यह फिक्स जगह में उदय होने की शक्ति किसने प्रदान की है? भगवान ने। सुंदर सुंदर प्रकृति, सुंदर सुंदर पुष्प, फल, मिष्टान, ये सब व्यवस्था किसने बना रखी? भगवान ने। भगवान होते हैं, इस बात को मानना चाहिए। जैसे हवा होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, लाल पीली काली कैसी है, दिखाई नहीं देती है ना, पर महसूस की जाती है। उसी प्रकार परमात्मा है हमारे बीच में, हमारे साथ, इस बात को महसूस करना चाहिए। एक बार माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण में बहस हो गई। लक्ष्मी मैया कहती भगवान नारायण से कि प्रभु, मैं नहीं मानती इस बात को कि भगवान होते हैं। मैं नहीं मानती इस बात को। लक्ष्मी मैया कहती है, मैं नहीं मानती इस बात को कि आप कहते हो कि मैं सारे संसार का देखभाल कर रहा हूँ, पालन पोषण कर रहा हूँ। मैं इस बात को नहीं मानती। बोले क्यों? बोली मैं तो परीक्षा लूँगी, जब तक आप परीक्षा में पास ना हो जाएं तब तक मैं इस बात को नहीं मान सकती। भगवान नारायण ने कहा ले लीजिए। तो लक्ष्मी मैया जाती हैं रसोई घर में, एक माचिस का डब्बा खोलकर उसमें से तिल्लियों को हटाकर उस खाली डब्बे में 2-4 चींटियों को भरकर बंद कर देती हैं और रख देती हैं। 24 घंटे हो गए। 24 घंटे के बाद माँ लक्ष्मी हंसने लगी। भगवान नारायण ने कहा क्या बात है देवी, आज बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हो। लक्ष्मी मैया कहती हैं कि हे प्रभु, आज आप सरता हार चुके हैं। बोले क्यों? क्योंकि मैंने आज आपकी ऐसी परीक्षा ली है जो आप कभी जीत भी नहीं सकते। नारायण भगवान ने कहा बताइए। लक्ष्मी मैया कहती हैं कि आप कहते हैं कि मैं सबका देखभाल कर रहा हूँ, सबका पालन पोषण कर रहा हूँ। मैंने माचिस की डिब्बी में 3-4 चींटियाँ बंद कर रखी हैं। 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, अब तक तो वो भूख प्यास से मर चुकी होंगी। भगवान नारायण मुस्कुराने लगे और कहने लगे देवी जाकर तो देखो पहले। जैसे ही लक्ष्मी मैया जाती हैं, माचिस की डिब्बी खोलती हैं तो देखती हैं कि जो 3-4 चींटियाँ डिब्बे में बंद की थी वह आराम से भोजन करके डकार मार के सो रहे हैं। लक्ष्मी मैया चौंक जाती हैं, ये कैसे हो गया? यहाँ तो भोजन की व्यवस्था हो ही नहीं सकती थी। भगवान नारायण से पूछा। भगवान नारायण कहने लगे देखो देखो देवी, जहाँ से संसार के प्राणी सोचना बंद करते हैं वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। जिस समय तुम चींटियों को बंद कर रही थी ना, जल्दीबाजी में तुम्हारे माथे में जो अक्षत चिपके थे वह चावल के दाने डिब्बी में गिर गए और चींटियों ने उन चावलों के दानों को खाकर अपना पेट भर लिया। अभी भी उनके पास पर्याप्त चावल का बचा हुआ भाग है जो उनका भूख प्यास 2-4 दिन और मिटा सकती है। लक्ष्मी कहने लगे मान गए प्रभु जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। भगवान नारायण कहते हैं सब मेरी कृपा के कारण होता है। संसार के प्राणी ऐसे हैं, जब कोई कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो कहते हैं ये कार्य हमने किया, और जब कार्य में असफलता मिलती है तो मुझे दोष देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि संसार का नियम ही यही है, सब लोग स्वार्थी हैं। इसी बात को तो तुलसी बाबा जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। संपूर्ण संसार स्वार्थी है, इसलिए भगवान की भक्ति निस्वार्थ भावना से करना चाहिए। भगवान की पूजा पाठ दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान करना ये हमारा परम कर्तव्य है, हमारा परम धर्म है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाना ही हमारा धर्म है। इस बात को जिसने मान लिया
इस बात को जिसने अपने जीवन में उतार लिया उसी का जीवन सफल है, बाकी सब विफल है।